Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start. This is chapter number 24, Phonology. Right kids, we human beings speak different languages. हम सभी इंसान हैं और सभी इंसान अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते रहते हैं. कोई इंग्लिश बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई पंजाबी में बात करता है, राइट? सो the other creatures make particular sounds which only they can understand. लेकिन इंसान की बातें इंसान ही समझ सकते हैं, लेकिन चीजें जो आवाज करती हैं या वो अपने हिसाब से बात करती हैं, वो किसी और को समझ नहीं आती सिवाय उनके, राइट? There are also some other typical sounds made by lifeless objects. अब जैसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स है, हमें एनिमल्स और इंसेक्ट्स का कुछ भी ऐसा समझ नहीं आता. जो भी वो बात करते हैं, म्याऊ म्याऊ करते हैं, मूव करते हैं, हिंट करते हैं, हमें इन चीजों के बारे में समझ नहीं आता कि वो क्या करते हैं या क्या बोल रहे हैं, राइट? पर एक हॉर्स को दूसरे हॉर्स की बात समझ आ जाती है, एक डॉग को दूसरे डॉग की बात समझ आ जाती है, एक इंसान को एक दूसरे इंसान की बात समझ आ जाती है. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद बात करते हैं, तो कैसा होगा? वेल किड्स, ऐसा होता है. ऑब्जेक्ट्स भी बात करते हैं, पर कैसे करते हैं ये हम नहीं समझ सकते. क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस फोनोलॉजी चैप्टर टुडे. राइट द सूटेबल वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प लिस्ट. हेल्प लिस्ट की मदद से यहाँ पर हमें सूटेबल वर्ड्स लिखने हैं. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. अब हमें ये बताना है वो ऑब्जेक्ट्स कैसी आवाज करते हैं. जैसे सिक्का गिरने पे कैसी आवाज आती है, कुछ गिर गया तो क्या आवाज आएगी, हवा चलने पे कैसी आवाज आएगी, हवा से अगर कोई चीज खड़कती है तो उसकी क्या आवाज आएगी, चूड़ियों की आवाज कैसी होती है, बेल्स की आवाज कैसी होती है. इन सब चीजों को भी एक साउंड का वर्ड दिया गया है. तो वो क्या है, चलिए देखते हैं. Let's start. Number 1 is the dash of arrows. Arrows कैसी आवाज करते हैं? They make woof sound. So what is whooshing? So this is whooshing, the whooshing of arrows. Next is the dash of bells. Bells कैसी आवाज करती हैं? Chimming type. तभी हम उनको wind chimes भी कहते हैं. So the chimming of bells. Number 3, the dash of a guitar. गिटार कैसी आवाज करता है kids? Yes, the strumming of a guitar. Next is 4, the dash of a clock. तो clock कैसी आवाज करती है kids? Kids, clock करती है ticking की आवाज. Tick 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 tick. That's how it is, the ticking of a clock. Next is the dash of coins. जब coins यानी कि सिक्के नीचे गिरते हैं तो कैसी आवाज आती है? Clink, right? तो the clinking of coins. Next is the dash of quartz. Quartz की कैसी आवाज होती है? Yes, वो होती है pop sound. तो it will be the popping of quartz. Next is the dash of the rain. Rain कैसी आवाज होती है? Well, जब आवाज बूंदों की गिरती है, जब बूंदें गिरती हैं तो आवाज आती है पिटर पैटर ऐसे करके. So it's pattering of rain. So we'll write pattering of rain. Next is the dash of hands. Hands कौन सी आवाज करते हैं? Clapping, right? जब हम clap करते हैं. So it's the clapping of hands. Number 9 is the dash of hinges. Hinges कैसी आवाज करते हैं? Well kids, hinges करते हैं squeaking की आवाज, right? फिर हम लिखेंगे squeaking. Next is the dash of silk. Silk कैसी आवाज करता है? The scooping of silk. Scooping of silk. So next is the dash of skirt. Skirt कैसी आवाज करती है? Swish. So we'll write the swishing
of skirts. Next is the dash of teeth. Dash of teeth यानी कि teeth कैसी आवाज करते हैं kids? The dash of teeth. Teeth करते हैं clenching. तो हम लिखेंगे the clenching of teeth. Next is the dash of thunder. Thunder यानी कि बिजली कड़कने की आवाज कैसी आती है kids? It is rumbling. Next is the dash of a whip. The dash of a whip यानी कि yes, the cracking of a whip. So with this, kids, हमारी activity होती है complete. Let's move forward to let me answer. Let me answer. Do you like the smell of rain? क्या आपको बारिश की जो खुशबू है वो पसंद है? जब उससे गीली गीली मिट्टी की खुशबू आती है तो क्या वो आपको पसंद आती है? Well, I love it. How do you? Well, with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter and a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.